Good morning, dear students. Today I am here to tell you about the topic separation of components of mixture in class 9, lesson number 2. What do you mean by separating of components of mixture? आपके घरों में कई तरह के mixtures आते हो जिसे आप सिंपल फिजिकल मेथड से आपकी मदर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप राइस लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, उसके अंदर कंकर वगैरह पत्थर कंक्रीशंस माइनस ही आपको नज़र आते हैं। तो आपकी मदर कैसे करती है? वो हैंड पिकिंग से उसे सेपरेट कर लेती है और राइस को अलग कर लेती है। उन्हें जो मटेरियल नहीं चाहिए उसे बाहर निकालती है। द यूजफुल मटेरियल एंड द नॉन यूजफुल। उस मिक्सचर में कुछ यूजफुल मटेरियल भी होगा और कुछ नॉन यूजफुल भी होगा। अब सीविंग होता है छन्ना। आपकी मदर ने देखा होगा कि आर्टिस्ट को छानती है कि नीचे आटा आ जाता है, ऊपर वाला वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। इसी तरह से घर में फिल्ट्रेशन, टी जो है आप उसे फिल्टर करते हो, छानते हो। तो ये सिंपल टी लीव्स आपको सेपरेट करनी है, वो आपको नहीं पीनी, वो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है। आपके लिए जो टी है वो यूजफुल सब्सटेंस है। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स जिससे वो बना होता है उसे हम सेपरेट करते हैं। क्या पर्पस है कि जो उसमें से यूजफुल चीज़ें हैं वो हमें जो भी हमें उसका यूटिलाइज करना है वो कर लें और जो नॉन यूजफुल थिंग्स है उसे हटा दें। अब जो गेहूँ भी है, वीट जो है अगर हम मार्केट से लेते हैं उसके अंदर हस्क होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से होते हैं, उड़ते और बेचारा लाइटर इन वेट। तो उसे हम ऐसे विनोइंग ऐसे करते हैं जिससे कि वो उड़ते जाते हैं और जो गेहूँ है वो नीचे सेटल डाउन होता जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द विनोइंग। तो ये सिंपल फिजिकल मेथड से हम घर में तो ये चीज़ें कर सकते हैं। हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, विनोइंग हो गया। दीज आर द वेरी सिंपल मैथड। बट कई केमिकल मेथड्स भी होते हैं जो मिक्सचर्स को जिनसे हमें सेपरेट करना होता है, क्योंकि मिक्सचर किससे बना हुआ है? कंपोनेंट से बना हुआ है। जिससे वो बना होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं, जिससे वो बना हुआ होता है। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर इंक डाई। आपने देखिए अब तो आजकल ऐसे पेन आने लग गए हैं, अदरवाइज पहले कैसे पेन आते थे? इंक वाले पेन होते थे, उसमें हम इंक डालते थे, ब्लू इंक डालते थे। वो इंक में वाटर और डाई मिक्स होती थी। मेरे पास यहाँ पे आई हैव दिस एग्जांपल ऑल्सो। ये मार्कर की इंक है। मार्कर के अंदर मैं इस इंक को ऐड करती हूँ। देखिए ये मार्कर की इंक है, ये लिक्विड है। अब इस मार्कर के इंक में अगर मैं इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ूँ कि किससे ये बना हुआ है, तो ये दो चीज़ों से बना हुआ है। दिस इज कंसिस्ट ऑफ द वाटर एंड ब्लैक कलर डाई। ब्लैक कलर की डाई जो पाउडर फॉर्म में थी वो इस वाटर के अंदर मिक्स करके इसे बना दिया गया। अब इस एक्टिविटी में आई कैन यूज दिस ओनली कि अगर मान लीजिए मैं ये इंक ही ले रही हूँ, आई एम टेकिंग दिस इंक। अब वो कैसे ले रहे हैं? इंक लेने का क्या मेथड है कि इस इंक में दो चीज़ों से बना हुआ है, वाटर एंड ब्लैक कलर डाई विच इज सॉलिड। तो इन दोनों को सेपरेट करना है। तो वो कैसे सेपरेट करने? आप बोलो इसे फिल्टर कर लो। आप अगर इसे फिल्टर करोगे तो इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि वो पास ऑन ही हो जाएंगे। अगर आप इसे छानोगे, फिल्टर पेपर से फिल्टर करोगे, तो वो ब्लैक कलर नीचे ही क्या हो जाएगा? पास ऑन होके आ जाएगा। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? विल यूज द मेथड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने सुना ही होगा कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो वेपर्स में बन जाता है। तो यहाँ पे ये आपका पेज नंबर 19 पे बुक में ये एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.4। अब इसमें क्या है एक्टिविटी 2.4 में? इसे आपने क्या करना है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है विच इज अवेलेबल एट इन द लैब ओनली। आपके घरों पे ये स्टैंड अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे ये फायर है, यहाँ पे इसमें, और ये क्या है? यहाँ पे ये बीकर है, बीकर ग्लास का बीकर है, इसके अंदर पानी रखा हुआ है। अब डायरेक्टली हम इसे हीट नहीं कर सकते, इट कैन बी ब्रेक ऑल्सो, और उसमें जो पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो वी डोंट वांट टू हीट डायरेक्टली द इंक। वो जो इंक है जो मैंने आपको दिखाई थी उसे हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये पानी लिया हमने, वाटर यहाँ पे क्या होगा? बॉयल होगा। इसके ऊपर हमने एक वॉच ग्लास रखी हुई है, कांच की एक वॉच ग्लास होती है, वो हमने रखा हुआ है। अब उस ग्लास के ऊपर हमने क्या रखी हुई है? इंक रखी है। मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं कि अगर मान लीजिए ये आपकी वाटर का वो है कि यहाँ पे आपका वाटर बॉयल हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते, यहाँ पे ये दिखा, ये आपका बीकर है। इस बीकर में नीचे यहाँ पे हीट लगे हुए और इसमें पानी है, ये गर्म हो रहा है। इसके ऊपर मैंने ये क्या रख दिया? ऐसे वॉच ग्लास। और इस वॉच ग्लास के ऊपर मैंने क्या रखनी है? अपनी इंक रखनी है। वो मैंने यहाँ पे इस वॉच ग्लास के ऊपर क्या रख दी? इंक रख दी। अब यहाँ से ये हीट होना शुरू। ये डायरेक्टली वी आर नॉट गिविंग हीटिंग, डायरेक्टली हम इसे हीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंक हीट हो रही है। जैसे वो इंक यहाँ पे हीट होगी, पानी गर्म होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये ग्लास गर्म होगा, ग्लास वॉच ग्लास गर्म होगी, यहाँ इंक गर्म होगी। जब इंक गर्म होगी तो इंक गर्म होने से क्या होगा? वाटर जो है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और नीचे अल्टीमेटली क्या बच जाएगी? सॉलिड डाई
जो ब्लैक कलर की है वो यहाँ पे बच जाएगी, वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द इवेपोरेशन। अब व्हाई वी यूज दिस मेथड, हमने इस मेथड को क्यों यूज करा, हमने फिल्ट्रेशन क्यों नहीं यूज करा कि उसमें हमने छान दिया वो सेपरेट नहीं हुआ, हमने ये मेथड क्यों यूज करा? क्या आप सोचते हो? हर मेथड को जो भी आप यूज कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि ये मेथड हम यूज करेंगे और ये सेपरेट कर सकते हैं इस मिक्सचर में से इन दो कंपोनेंट्स को। तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, वो हम देखते हैं कि किन मिक्सचर जो है किन कंपोनेंट से बना हुआ है। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो मिक्सचर जो है वो किन कंपोनेंट से बना हुआ है। फिर सेकंड थिंग हम क्या देखते हैं कि वो जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें हमने देखा वाटर और ब्लैक कलर की डाई सॉलिड। अब वाटर के हमें माइंड में एकदम से प्रॉपर्टी आई कि वाटर को जैसे ही बॉईल किया जाता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो हम क्यों ना ये मेथड लें और सॉलिड डाई को गर्म करेंगे तो दैट विल नॉट बी इवेपोरेट, वो इवेपोरेट नहीं होगी। तो इसमें हमने क्या देखा, वाटर की इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी को हमने यूज करा। तो इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, तो आपकी बुक में हर उसमें प्रिंसिपल लिख रखा है। सो वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स from its non-volatile solute by the method of evaporation। अब volatile मतलब which can be converted into vapors, जो यहाँ पे अब आपके लिए न्यू टर्म आई है volatile। ठीक है, अब यहाँ पे volatile हमारा कौन सा सब्सटेंस है, वाटर। और वो क्या है वाटर, अगर आप देखें आप सॉल्यूशन पढ़ चुके हो, वाटर इज अ सॉल्वेंट। और दूसरे हमारे यहाँ पे जो कंपाउंड है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल, राइट। तो दूसरा जो कंपाउंड है वो हमारा क्या है, नॉन वोलाटाइल, और वो क्या है आपकी डाई, और वो क्या है आपका सोल्यूट। तो ये एक सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में से हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर लिया बाय सीइंग दैट सॉल्वेंट इज द वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल मतलब विच कैन कन्वर्ट इनटू वेपर्स, और नॉन वोलाटाइल जिसके वेपर्स नहीं बन सकते। तो ये जो प्रिंसिपल है इवेपोरेशन का, ये हम किस टेक्निक में यूज कर सकते हैं, इन विच द लिक्विड्स आर मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल एंड द नॉन वोलाटाइल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड उस पे, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। कि क्रीम जो है मिल्क में से फुल टोन मिल्क होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कोलाइड में भी एक मेथड बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में चर्न करते हैं उसे, उस मिक्सचर को बहुत घुमाया जाता है, मिक्सी में घुमाया जाता है। या मैंने आपको ब्लड टेस्ट का भी एग्जांपल दिया था, हमारी बॉडी में जो ब्लड टेस्ट होता है उस ब्लड के अंदर कई सारी चीज़ें कोलॉइड, तो उसे कैसे सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, लेकिन हमारे घरों में तो हम नहीं यूज़ कर सकते, वो ब्लड टेस्ट होना है, यूरिन टेस्ट होना है, तो उसमें वो यूज़ की जाती है। तो हमारे घर में हैंड का चर्नर होता है जो हैंड से इस तरह से कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर है जिससे कि वो बटर निकाला जा सकता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड आपके घर में अगर किसी के घर में वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में जब पानी को आप धोने के बाद सुखाते हैं तो सूखने में वो ऐसे बहुत तेज़ी से घूमता है, तेज़ी से घूमने से क्या होता है, उसमें से पानी जो है वो सेपरेट आउट होता चला जाता है और कपड़ा आपका सूख जाता है। दैट इज ऑल्सो योर सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड। तो अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है जिसमें से हम क्रीम जो है मिल्क में से हमने सेपरेट करनी है, इट इज बेस्ड ऑन विच मैथड, ये किस मैथड पे बेस्ड है। अगर मान लो मिल्क में से मैं बोलूँ कि आप बटर निकालो, तो आप क्या फिल्ट्रेशन मेथड यूज करोगे, नहीं, मिल्क तो सीधा फिल्टर होकर आ जाएगा, आप मिक्सी में उसे तेज तेज घुमाओगे और उसमें से क्रीम निकल आएगी। तो अब वो किस पे बेस्ड है, ये भी तो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। जैसे इवेपोरेशन वाला मैंने आपको बताया वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पे बेस्ड है, तो दिस सेंट्रीफ्यूगेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टेक्निक। वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है, देखिए यहाँ पे आपकी पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल दैट इज डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। कि जो डेंसर पार्टिकल है, डेंसर मीन्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो भारी है, जो हैवी है, ठीक है, जो डेंसर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हैवी होती है। सो डेंसर पार्टिकल्स को घुमा घुमा के फोर्स किया जा रहा है कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, और जो लाइटर पार्टिकल्स है, हल्के पार्टिकल्स है, वो ऊपर तैरते हैं, ऊपर फ्लोट करे, स्पन। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि इसमें एक चीज डेंसर है और एक लाइटर पार्टिकल्स है। डेंसर पार्टिकल्स को घुमा घुमा के फोर्स किया जा रहा है नीचे सेटल डाउन हो जाए, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उसे हम ऊपर फ्लोट करवा रहे हैं। जैसे अब क्रीम जो होगी आपकी लाइटर है तो वो ऊपर फ्लोट करती चली जाएगी, और जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन दिस डेंसर पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल। अब ये इसकी एप्लीकेशंस क्या है, अभी आपको मैंने बताया लेबोरेटरी में इसे यूज किया जाता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट में, डेयरीज में, होम्स में बटर से क्रीम निकालने के लिए, वॉशिंग मशीन में टू स्क्वीज आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स, ये भी मैंने अभी आपको बताया, वॉशिंग मशीन में इसका एप्लीकेशन यूज किया जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक है
बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल इस तरह की फनल होती है, ये क्या है, दिस इज द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल मीन्स कि जब हम वाटर और ऑयल, द टू लिक्विड्स विच आर इनमिसिबल विद ईच अदर, दो लिक्विड्स जो इनमिसिबल है, जो आपस में नहीं घुल सकते। क्या अब क्या होता है, ऑयल और वाटर को आप देखोगे तो उसकी लेयर अलग बन जाती है, वाटर की अलग बन जाती है। दे आर द इनमिसिबल लिक्विड्स, एक दूसरे के अंदर नहीं घुल सकते। तो इस तरह के लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, विच आर इनमिसिबल बाय द सेपरेटिंग फनल। इस तरह से सेपरेटिंग फनल होती है। अब इसमें जो वाटर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऊपर हमारा ऑयल सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे स्टॉप कॉर्क होता है, जो कि इस तरह से घुमाते हैं, चीज नीचे आती है, फिर मूव करते हैं तो उसमें वो बंद हो जाता है लिक्विड आना। तो अब ये कैसे सेपरेट करा, हमने दोनों चीजों को इसके अंदर डाल दिया, ऑयल को भी और मिक्सचर है, लेकिन वो दोनों अपनी सेपरेट लेयर बनाएंगे। तो स्टॉप कॉर्क हमने ऑन करी, इसमें से पानी नीचे आता जाएगा। जब यहाँ तक पानी आ जाएगा हमने स्टॉप कॉर्क को बंद कर देना है और ऊपर आपका ऑयल बच जाएगा। तो वाटर एंड ऑयल जो है वो इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। तो इसमें भी हमने देखो क्या देखा, हमने प्रॉपर्टीज देखी कि वाटर और ऑयल में, ये वाटर और ऑयल से बना हुआ, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, दे आर इनमिसिबल, ये आपस में नहीं मिल सकते, नहीं घुल सकते। दैट इज व्हाई वी यूज दिस सेपरेटिंग फनल इज यूज ओनली फॉर दोज लिक्विड्स व्हिच आर इनमिसिबल विद ईच अदर। जो घुल जाएंगे उसमें ये यूज नहीं होगा। ठीक है, उसमें डिफरेंट मेथड यूज होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद अब ये जो है इसे कहाँ यूज किया जाता है, इट इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। और इसे कहाँ यूज किया जाता है, देखो आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द चॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम एट द फर्नेस। फर्नेस क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी भट्टी होती है। अब जो आयरन है, लोहा जो है, वो कैसे बनाया जाता है, वो एक ओर से बनाया जाता है। अर्थ के अंदर कुछ मटेरियल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े ओर्स होती हैं उनकी, जिससे कि उस मेटल को निकाला जाता है। जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इन सब की कोई ना कोई कच्ची मेटल मिलती है, उसे हम लेते हैं और उसमें से उस मेटल को बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट, मतलब बाहर निकालना ओर में से आयरन को। सो आयरन को उसकी ओर में से जब हम बाहर निकालते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी भट्टी होती है। आयरन में तो आपको पता है कितना, मतलब हजारों डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है उसे मेल्ट करने के लिए, उसे पिघलाने के लिए। तो उसमें वो भट्टी में इतनी बड़ी बड़ी भट्टी होती है अंडरग्राउंड, बहुत हजारों डिग्री टेम्परेचर उसका टेम्परेचर होता है, बहुत ही गर्म होती है। तो उसमें जो है ये मेथड हम यूज करते हैं। उसमें जो मोल्टन आयरन है, वो आयरन मेल्ट होकर नीचे, अब आयरन है हैवी है, ऑब्वियसली आयरन भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मोल्टन मीन्स पिघला हुआ, मेल्टेड। वो मेल्टेड आयरन जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और जो आपका स्लैग है, स्लैग मतलब जो वेस्ट मटेरियल है विच यू डोंट वांट इन दैट, तो जो चीज नहीं चाहिए वो लाइटर स्लैग होता है, वो ऊपर रह जाता है, फ्लोट करता है, और उसे फिर हम इस मेथड से सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ मेथड है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे। देखो अमोनियम क्लोराइड, अब फिर वही बात है कि प्रॉपर्टीज देखिए कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट जो आप घर में यूज कर रहे हो, अमोनियम क्लोराइड जो है आप, चलिए इसमें मैं कैम्फर ले लेती हूँ, जो आपने सुना होगा। कैम्फर जो है, जो पूजा में यूज किया जाता है, अगर मैं उसका पाउडर करके क्रश कर दूँ, ठीक है, और मैं सॉल्ट आपके घर में जो नमक खाने वाला है, इन दोनों को मैं आपको मिक्स करके दे दूँ और कहो इन्हें सेपरेट करो, दोनों ही व्हाइट कलर के पाउडर हो जाएंगे, आपको भी बड़ा मुश्किल है। तो आप दोनों की प्रॉपर्टीज देखोगे तो आपको याद आएगा कि जो कैम्फर है, जो कैम्फर पूजा में वो जो पाउडर मैंने आपको बनाया है, उसमें क्या प्रॉपर्टी है, उसमें क्या खास बात है कि जैसे ही आप उसे हीट करोगे, हीट करके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, लेकिन जो सॉल्ट है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दोनों के मिक्सचर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये दिखा रखा है, दोनों के मिक्सचर को यहाँ हीट करेंगे। ये हमारी ऊपर एक चाइना डिश है, वही ग्लास की प्लेट या वाइट होती है थोड़ी बाउल टाइप में, उसके अंदर हमने ये मिक्सचर को रखना है। ठीक है, कौन से मिक्सचर को, जो भी आप सॉल्ट और कैम्फर का ले रहे हो वो आपने इसके अंदर रखना है। और जो फनल है, फनल को उल्टा करके रख देना है। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड मतलब फनल को उल्टा करके उसको कवर कर देना उस मिक्सचर को। जैसे मान लीजिए मेरे हैंड में मिक्सचर है, उसे यहाँ पे इन्वर्टेड फनल से मैंने कवर कर दिया। तो जब मैंने इसे यहाँ पे कवर कर दिया इन्वर्टेड फनल से, ऊपर जो फनल का वो है वहां पे मुझे क्या करना है बच्चे, उसमें मुझे कॉटन की प्लग लगा देनी, कॉटन लगा देनी, उसे बंद कर देना ताकि कोई उसमें से गैस बाहर ना निकल सके। कॉटन लगा दी, ऊपर कॉटन का प्लग लगा दिया।
तो जैसे आप इसे हीट करोगे इसमें से वेपर्स बनना शुरू होंगे और वो वेपर्स जो है यहाँ पे साइड पे आपके इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो उसके वेपर्स होंगे जो कि आपका कैम्फर ले रहे हो तो कैम्फर के होंगे, अमोनियम क्लोराइड ले रहे हो तो अमोनियम क्लोराइड के होंगे। तो वी कैन से कि हाउ कैन वी सेपरेट द सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। तो इसमें भी हमने उसकी प्रॉपर्टीज को देखा। तो इसमें कई आपकी जो बुक में है क्वेश्चन वो आप देख लीजिए कि आपके जो सब्लिमेट सब्सटेंस है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो अमोनियम क्लोराइड जिसे हम हीट करेंगे डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे आपकी बुक में 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक तो दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। ये 4 ऐसे कंपाउंड है। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज ऑन पेज नंबर 20 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, एंथ्रासीन एंड नेफ्थलीन, ये 4 ऐसे कंपाउंड हैं जिन्हें हम हीट करेंगे और ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके साथ कोई भी कंपाउंड दे रखा है, इसके साथ कोई भी दूसरा कंपोनेंट दे रखा है, तो आपने सिंपली कौन सा मेथड बताना है विद द हेल्प ऑफ योर कौन से मेथड, सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि यू नो द प्रॉपर्टी, दे आर द सब्लिमाइड सब्सटेंस। सब्लिमाइड मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस व्हेन दे हीट। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने आज आपको 4 सेपरेशन मेथड्स बताए। फर्स्ट मैंने आपको बताया इवेपोरेशन मेथड, जिसमें आपको बताया कि जो सॉलिड डाई है वो वाटर से कैसे सेपरेट की जाए। फिर आपको बताया सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना, और ब्लड टेस्ट वगैरह में भी सेंट्रीफ्यूगेशन, यूरिन टेस्ट, और आपके घर में जो वॉशिंग मशीन्स में टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ, उसमें भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज किया जाता है। थर्ड मैंने आपको बताया व्हेन द टू लिक्विड्स आर इमिसिबल दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल, जैसे ऑयल एंड वाटर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर फ्रॉम दिस, वो मैंने आपको बताया। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन का मैंने आपको प्रिंसिपल क्या बताया था, द डेंसर पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ मैंने आपको बताया सब्लिमेशन, व्हेन द टू कंपाउंड्स विच आर सब्लिमेशन इन नेचर, जो सब्लाइम सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन प्रोसेस कर सकते हैं उसे हम इस प्रोसेस से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड, और वी कैन से सॉल्ट प्लस कैम्फर, और सॉल्ट प्लस नेफ्थलीन, और सॉल्ट प्लस एंथ्रासीन। ये आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं। तो वी कैन सेपरेट these components with the help of sublimation process. In my next video we'll discuss some more separation of techniques. So it is today for all. Thank you everyone.